चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, ठीक है ना। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स क्लियर है। देखिए, हमने अमीन्स शोज ठीक है ना, शोज नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए, बिहेव एज अमीन्स behave as a Lewis base due to presence of किसकी वजह से ऐसा होता है, अमीन्स पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो देखिए, अमीन्स में दो तीन ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है ना, जिसका बेसिक कैरेक्टर आपसे पूछता है, ठीक है। तो बस उसी एक दो तीन कंपाउंड, एक दो पॉइंट का आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे हमने बात कर लिया, दिस इज द मेथेन अमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन डाइमेथिल अमीन, ठीक है ना। इसका जो बेसिक कैरेक्टर होता है, इसका जो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, वो होता है ग्रेटर देन मेथिलमीन इज ग्रेटर देन ट्राइमेथिल अमीन, ठीक है ना, और अमोनिया। होना किसका चाहिए था सबसे ज्यादा, ट्राइमेथिल अमीन का, लेकिन सबसे ज्यादा होता किसका है, डाइमेथिल अमीन का। इवन जो ट्राइमेथिल अमीन है, इसका मेथिल अमीन से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन आपका जो है CH3CH2, दिस वन इज एथिल अमीन, इसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्राइमेथिलमीन, सॉरी एथिलमीन इज कंपेयर टू एथिल अमीन, क्लियर है। ये दो ऐसे हैं जिनका बेसिक कैरेक्टर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कंफ्यूजिंग है ना, बस इसको याद रखने की जरूरत है। दोनों में डाइमेथिल और डाइएथिलमीन का ज्यादा होता है, लेकिन इसमें मेथिल अमीन का ट्राइमेथिलमीन से ज्यादा हो जाता है, जबकि यहाँ पे ट्राइएथिलमीन का एथिलमीन से ज्यादा हो जाता है, क्लियर है ना, इसको नोट करिए। हो गया। देखिए, अगर गैसियस फेज में देखा जाए, ये जो आपका क्या है, ये जो दोनों हमने आपको ऑर्डर बताया है आप लोगों को, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ का, दिस इज द इन सॉल्यूशन फेज, ये किसमें है, सॉल्यूशन फेज में है, ठीक है ना। बट अगर हम इन गैसियस फेज की बात करें, इन गैसियस फेज, ठीक है, सॉरी, तो गैसियस फेज की बात करें तो जो टर्शियरी अमीन होता है, उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टू डिग्री, एज कंपेयर टू क्या 1 डिग्री, क्लियर है। ये हमारे किस में है,
गैसियस फेज में। अच्छा, गैसियस फेज में ऐसा क्यों होता है? चलिए, ऊपर वाला नोट हो गया हो तो मैं इसको रब कर दूं। देखो, गैसियस फेज में और इसमें ये ट्रेंड में चेंज क्यों आ रहा है, अगली बात समझ में। इसको जरा देख लीजिए। तो बेसिकली देखा जाए तो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाने का काम कौन करता है? इंडक्टिव इफेक्ट। अगर प्लस आई इफेक्ट लगा हो तो वो क्या करता है? बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। इधर देखो जरा, इसको चेक करो तो ये हमारा CH3 है, ये हमारा क्या है? टर्शियरी अमीन, बोलिए, है ना। हाँ, ये लोन पेयर। अब ये टर्शियरी अमीन में CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, कर रहा है ना। करते क्या है कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन, ये तीनों CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम, टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम। और इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ लोन पेयर क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। इस वजह से जो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या है, वह इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। तो CH3 ग्रुप शोज प्लस आई क्या इफेक्ट, पुशेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स, पुशेस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, make easy removal of lone pair electron, lone pair electron। देखो होता क्या है कि जब ये तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं नाइट्रोजन एटम की तरफ, तो नाइट्रोजन एटम पे क्या, हमने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन एटम पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करती है तो जो लोन पेयर है इस नाइट्रोजन पे, उसका रिमूवल क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, ठीक है ना। पहली बात, अगर हम 2 डिग्री की बात कर ले, 2 डिग्री अमीन की बात कर ले, तब क्या होगा? यहां पर केवल दो तरफ से, दो साइड से क्या हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ेगा एज कंपेयर टू 3 डिग्री। और सबसे कम किस पे होगा? प्राइमरी अमीन पर होगा ना। तो ये इसका क्या है? डिक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन फेज की बात कर लें, हम किसकी बात कर लें? सॉल्यूशन फेज की बात कर ले। अच्छा, ये हो गया है, इसको नोट करिए। तो फिर सॉल्यूशन फेज का हम आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कि सॉल्यूशन फेज में जो डिफरेंट वो शो कर रहा है ऑर्डर, वो क्यों हो रहा है ऐसा? चलिए डन। देखो, अगर सॉल्यूशन फेज की बात करें, किसकी बात करें? सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में किसी भी अमीन का जो बेसिक कैरेक्टर है वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट न डिसाइड करके उसकी सॉल्वेशन एनर्जी भी क्या करता है? डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो इन सॉल्यूशन फेज, in solution phase the basic character of amine is decided by inductive effect
और इंडक्टिव के अलावा सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी एंड साथ ही साथ स्टेरिक हिंड्रेंस एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। तीन चीजें मिलकर के क्या करती हैं, उसके बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन करती है, ठीक है ना। देखो जरा, ये हमारे पास क्या है, डाइमेथिलअमीन है। ये क्या है, डाइमेथिल अमीन, ठीक है ना। इधर देखिए, यह हाइड्रोजन, यह अमीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। अब बेस की तरह बिहेव करने का मतलब इट रिएक्ट विद द प्रोटॉन। यह किसको एक्सेप्ट करने वाला है, प्रोटॉन को। तो अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, प्रोटॉन को। और जब प्रोटॉन को लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना, तो आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, ये क्या बनने वाला है, NH2+ बनेगा ना। हाँ, इधर देखिए, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बनती है हम उसको बोलते हैं वो कंजुगेट एसिड। इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड। अच्छा, एक बात आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, पिछले के क्लासेस में, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड ग्रेटर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो चलो मैं बता देता हूं। ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड हायर विल बी क्या, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अच्छा, इसकी जो स्टेबिलिटी, जो कंजुगेट एसिड बन गया है, हाँ, इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होती है बाय द सॉल्वेशन एनर्जी। अब देखो होता क्या है, KCH3, ये चलिए इसको नोट करिए तो फिर बता रहे इसको, ठीक है ना। हो गया। अब देखिए सॉल्वेशन एनर्जी की बात करें, ठीक है। इसके सॉल्वेशन एनर्जी नहीं, सॉल्वेशन की बात करें, ठीक है ना, तो जो हमारा क्या बना रखा है, ठीक, बोलिए, ये हमारा क्या है, प्राइमरी अमीन। चलो, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी अमीन। बोलिए, दिस वन इज प्राइमरी अमीन, दिस वन इज द सेकेंडरी अमीन, ठीक है ना। अब होगा कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3। तो ये जो दो हाइड्रोजन है, यह वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बोलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। ये यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना, दोनों हाइड्रोजन, ठीक। और जितना ज्यादा यहां पे क्या करेंगे,
फॉर्मेशन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, इसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। और जितना अधिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जरा प्राइमरी अमीन में आइए, ठीक है ना। तो प्राइमरी अमीन की बात करें तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, है ना। लेकिन क्या है कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद, है ना, यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल लगेंगे वो भी तो बल्कि ग्रुप है, वो क्या है, बल्कि ग्रुप है। अब बल्कि ग्रुप होने की वजह से जो इनकमिंग हमारा क्या होगा, अगला वाला वाटर मॉलिक्यूल होगा, जब इस हाइड्रोजन के साथ क्या करना चाहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहेगा, तो ये तीनों मिलकर के उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बनना उतना आसान नहीं होता है। 1 2 3 3 क्या 3 या 4 हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ, ठीक है ना। जिसकी वजह से देखिए ये हो गया। 3 डिग्री में बात करें तो 3 डिग्री में कितना बन सकता है मैक्सिमम, एक ही बनेगा ना। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है ना। इस वजह से जो हमारा क्या है सॉल्यूशन फेज में जो है वह मेथिल अमीन का जो 2 डिग्री मेथिल अमीन है उसका क्या होता है, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है। उसके बाद किसका होता है, होता है ना, बोलिए। फिर सबसे कम किसका होता है, 3 डिग्री का। और सबसे कम किसका होता है, अमोनिया का, ठीक है ना। लेकिन अगर यही एथिल अमीन की बात कर लेते हैं हम, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि एथिल अमीन का 2 डिग्री का तो ज्यादा होता ही है, बट यहां पर क्या होता है, यहां पर 3 डिग्री का 1 डिग्री से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 डिग्री का 1 डिग्री से क्यों ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हो गया यहाँ पर 3 डिग्री का 1 डिग्री से क्यों ज्यादा हो गया। अच्छा देखो एक बात यहाँ पे और नोटिस करो, ठीक है ना, कि अगर इस पर्टिकुलर की बात करें, ठीक है, तो ये CH2, ये CH2 CH3 और CH2 CH3 है ना। अच्छा देखिए यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट भी तो काम कर रहा है, तो यहां पे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से 3 डिग्री का 1 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। तो इसको क्या डिफाइन करेंगे, ड्यू टू ग्रेटर इंडक्टिव इफेक्ट, ग्रेटर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। और अगर इस दो पेयर को हमें डिसाइड करना होगा, होना तो चाहिए किसका 3 डिग्री वाले का ज्यादा होना चाहिए, 2 डिग्री वाले का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इसको अगर हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई इनकमिंग जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होगा उतनी आसानी से तो वो कर नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि सबके सब मिलकर उसको रिपेल कर देंगे। तो इन दो पेयर को एक्सप्लेन करने के लिए ड्यू टू हायर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, बात समझ में आ गई। तो 2 डिग्री का 3 डिग्री से ज्यादा होता है, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। लेकिन 3 डिग्री का 1 डिग्री से ज्यादा होता है ड्यू टू ग्रेटर इंडक्टिव इफेक्ट। आगे बात समझ में, ये एथिल अमीन के साथ केस है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तो फिर आगे चलते हैं। चलिए हो गया, देख लीजिए इसे केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। अच्छा देखिए जो अमीन्स के केमिकल रिएक्शन है वो भी इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर क्या एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, हैं।
हालांकि है बहुत आसानी से केमिकल रिएक्शन। बोलिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स, ठीक है ना। तो एसाइलेशन सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, एसाइलेशन। जरा इसको ध्यान से समझेंगे। देखो क्या है, ये RnH2, दिस वन इज द अमीन, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर इसको क्या बनाता है, न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन पे लोन पेयर इसको क्या बनाता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हम इसका ये R1 कर लीजिए, R2 कर लीजिए, ये एसाइल क्लोराइड है, ठीक है ना। अच्छा देखो ये हमारा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे देखो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, है ना। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, यहां पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। देखिए होता क्या है, बनता क्या है, R2C, ये O नेगेटिव, बोलिए, ये क्या हो जाएगा Cl, और ये NH2 प्लस, और ये R1 बनेगा ना। ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जाके क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि लोन पेयर इसने डोनेट किया है। अब देखिए होगा क्या यहां के बाद से, यहां पे दो हाइड्रोजन, चलो हम एक हाइड्रोजन को ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन को हमने ऐसे बना लिया बॉन्ड के फॉर्म में। अगर यह निगेटिव चार्ज वापस कहां पे आना चाहे, डबल बॉन्ड बनाना चाहे, तो यह क्लोरीन इसको छोड़ करके बाहर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हेलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, हमने हेलो एल्केन में पढ़ाया था। तो क्लोरीन इसको छोड़ के बाहर चला जाएगा, बोलिए। और ये इस पॉजिटिव चार्ज को, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस हाइड्रोजन की क्या ले ली जाएगी, बली ले ली जाएगी। इस हाइड्रोजन की क्या ले ली जाएगी, बली ले ली जाएगी। तो ये क्या होगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये देखो R2C सिंगल बॉन्ड से क्या हो गया है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लोरीन यहां से बाहर जा चुका है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, NH, बोलो, और ये क्या हो जाएगा, R1। क्लियर है, बोलिए। चलिए इसको नोट करिए। अच्छा वेयर R2 जो है यहाँ पे एल्किल ग्रुप है ना, और बेंजिल ग्रुप दोनों हो सकता है। अब इसको नोट करिए, तो मैं बता रहा हूं, इस पे रिएक्शन भी करा देता हूं, ठीक है ना। जैसे देखिए हमने यहां पे क्या ले लिया, मेथिलामीन, क्या ले लिया, मेथिल अमीन, ठीक है ना। और हमने इसका रिएक्शन करा दिया एथेनॉइल क्लोराइड से। किससे रिएक्शन करा दिया, एथेनॉइल क्लोराइड से। चलो ये वाला रिएक्शन कराओ आप लोग तो जरा, ये वाला, ठीक है। या हमने एथिलामीन ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया बेंजोइल क्लोराइड से। बोलो, दोनों रिएक्शन करा के दिखाओ जल्दी से, चलो। चलिए देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, तो ये क्या है, मेथेनामीन, मेथेन अमीन रिएक्शन किससे करने वाला है, एथेनॉइल क्लोराइड से। बोलिए,
है ना। अच्छा देखो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। देखो क्या बनने वाला है, CH3 CH2 C, एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये नेगेटिव। हाँ अच्छा, इस वाले कार्बन से ये नाइट्रोजन जाके ऐड हो जाएगा, और ऑलरेडी इस पे पहले से क्या लग रखा है, Cl। तो देखो ये नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे प्लस, और ये क्या हो जाएगा, CH3 होगा ना, ये बनेगा ना बीच में इंटरमीडिएट। अच्छा देखो, अगर यह निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्लोरीन इसको छोड़ करके क्या चला जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए इस हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनने वाला है, देखिए ये CH3 CH2 C, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से क्या हो चुका है, डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज यहां पे आ गया है। बोलो, ये NH और ये CH3 बनेगा ना। अच्छा देखो, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इस नाइट्रोजन से CH3 ग्रुप लगा है तो क्या लिखेंगे, N मेथिल, N मेथिल, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, है ना। ये हमारा अमाइड है, क्या है, अमाइड। तो प्रोपेनामाइड, हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन अमाइड। आ गई बात समझ में, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी। चलिए ये हो गया, ये वाला आज मैं छोड़ रहा हूं आप लोग के होमवर्क के लिए, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग इसको कर लोगे, नहीं तो कल इसको मैं क्या करूंगा, डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विथ एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ क्या, एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो रिएक्शन विथ, देखो जो एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है वो सिमिलर रिएक्शन होता है क्या, एसाइलेशन का, ठीक है। तो रिएक्शन विथ एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एनहाइड्राइड, क्लियर है। अच्छा देखो, बेसिकली बात करें एनहाइड्राइड की, तो हमने ले लिया CH3 CH2 NH2, दिस वन इज द मेथेन एथेनामीन, दिस वन इज एथेनामीन, एथेनामीन है ना, ये दो कार्बन है ना, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं। अच्छा देखो, दो कार्बन इधर, दो कार्बन इधर, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अगर दोनों कार्बन, दोनों तरफ कार्बन का डिफरेंस होता, अगर इधर एक कार्बन होता, इधर कितना कार्बन होता, दो कार्बन, तो हम इसको क्या लिखते, एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन का नंबर क्या है, सेम है, तो इसको क्या लिखेंगे, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है। देखो ये यहां पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक करेगा, करेगा ना, हाँ। देखो क्या बनने वाला है, CH3 CO नेगेटिव, बोलो, ये NH और इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, CH2 और CH3, हाँ। और साथ ही पूरा ग्रुप, तो O C डबल बॉन्ड O और ये CH3। क्लियर है, बोलिए। अच्छा देखो होता क्या है कि ये हाइड्रोजन यहां से बाहर हो गया, ये हाइड्रोजन यहां से क्या हो गया, बाहर हो गया।
और जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक समस्या यहाँ पर, कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है उतनी आसानी से ब्रेक करता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अलग तरह का मैकेनिज्म होता है, समझिए कैसे होता है, ठीक है ना। इधर देखो, वेट 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 वेट, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। देखो इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर होगा क्या, कि यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। पहले समझिए ध्यान से आप लोग, मैंने क्या बोला, इस ऑक्सीजन पे क्या दिख रहा है, लोन पेयर। थोड़ा सा बड़ा बना दे इसको, चलो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये हाइड्रोजन, ये O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, यही ना है, हा? देखो इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे क्या कर जाने वाला है, ब्रेक कर जाने वाला है, हा? और इस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, ठीक है ना। जब प्रोटोनेशन होगा, चलो हम एक स्टेप इसमें और बढ़ा लेते हैं समझने के लिए, तो CH3 CO निगेटिव, ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा, NH, एक हाइड्रोजन तो बाहर जा चुका है, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर जा चुका नहीं, ये वाला है, यहां से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये क्या होगा, CH2 CH3, ये CH2 और ये CH3, और ये देखिए यहां पर ये होगा OH पॉजिटिव चार्ज और ये C डबल बॉन्ड O CH3 होगा ना। बोलिए अब ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है, इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या कि जब यह निगेटिव चार्ज इस सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा तो यह बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तब देखिए क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, अब ये वाला जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये सिंगल से क्या हो जाएगा, डबल, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो गया है। और इसके बाद इससे क्या लगा है, NH CH2 CH3, बोलिए, और ये पूरा का पूरा टूट करके बाहर हो गया है। तो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है, एथिल है, तो N-एथिल, हाँ, इधर कितने कार्बन है, 1 2, इसको क्या बोलेंगे, एथेनामाइड, एथेनामाइड, N-एथिल एथेनामाइड, क्लियर है। और ये क्या है हमारा, एसिटिक एसिड, ये वाला एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो देखिए जब भी रिएक्शन कराते हैं किसका, अमीन का, किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या बनता है, अमाइड और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए हो गया, बाकी का हम लोग कल इसके आगे रिएक्शन देखेंगे, ठीक है ना, जो भी बच गया है। थैंक यू टू ऑल।